हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल के बारे में। यह क्या होता है, इसे सही स्तर पर कैसे बनाए रखें और डायबिटीज़ से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा ज़्यादा प्यास लगना, यानी कि जब हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें थर्स्ट यानी कि प्यास ज़्यादा लगने लगती है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा अचानक तेज़ी से वज़न कम होना। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा शुगर लेवल 200 से अधिक हो जाना। नॉर्मल जो हमारा शुगर लेवल होता है वो हमारा 120 होता है। अगर हमारा 200 से अधिक हमारा ब्लड शुगर लेवल आता है, डायबिटीज़ का लक्षण है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाई ब्लड शुगर लेवल। अब आपको राइट साइड में एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में ये बताया गया है कि हमारा जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है वो कितना होता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। और हमारा इसके अंदर सेकंड पॉइंट दिया गया है इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी कि ना तो हम इसको नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मान सकते हैं और ना ही हम इसको डायबिटीज़ मान सकते हैं, यानी कि ये मीडियम होता है। इसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा डायबिटिक, यानी कि किसी डायबिटीज़ पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो खाना खाने से पहले कितना होता है और खाना खाने के बाद कितना होता है। तो इसके बारे में हम डीप में जानने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसकी यूनिट होती है mg/dl। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोगों का नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कितना होता है। खाना खाने से पहले किसी नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 80 से लेके 100 तक हो सकता है और खाना खाने के बाद 170 से लेके 200 के समथिंग हो सकता है। और खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल 120 से लेके 140 तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी कि ना तो हम इसको नॉर्मल में कंसीडर करते हैं और ना ही हम इसको डायबिटीज़ में कंसीडर करते हैं, यानी कि ये एक मीडियन होता है। हमारा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज दिखता है। तो सबसे पहले हमारा खाना खाने से पहले हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हमारा 101 से लेके 125 तक हो सकता है और खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल 190 से लेके 230 तक हो सकता है और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद 140 से लेके 160 तक हमारा ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो खाना खाने से पहले डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 126 प्लस होता है और खाना खाने के बाद 220 से लेके 300 तक हो जाता है और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद 200 प्लस रहता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। तो हमारी जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है वो हमारी डायबिटीज़ के केस में इफ़ेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा जो होता है वो धीमे-धीमे कम हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, यानी कि खान-पान की बुरी आदतें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में तनाव की वजह से भी हमको ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर स्लीप। अगर हम अच्छे से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो भी हमें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हमारे जो हार्मोन होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिक या हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी हमको डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेनक्रियाज प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारे भुट्टे जैसे आकार की जो ग्लैंड होती है जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी हमको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि इम्यूनिटी पावर अगर हमारे शरीर में डिक्रीज कर जाती है या हमें कोई भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो भी हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि हमें बार बार यूरिन आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिन करते टाइम पे हमको कुछ पेन भी महसूस होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिले वाउंड हीलिंग, यानी कि हमें कोई भी चोट या जख्म हो जाता है हमारे, या हमें कोई भी वाउंड इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसकी हमें हीलिंग लेट हो जाती है, यानी कि वो अच्छे से सही नहीं हो पाता है, उसको सही होने में समय लगता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑलवेज हंग्री, यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट को हमेशा भूख लगती रहती है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं
वो हमारी भूखी रह जाती हैं, यानी कि जो एटीपी होती है वो हमारी सेल्स के द्वारा बाइंड नहीं हो पाती हैं। सेल्स को एटीपी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज थर्स्टी, यानी कि जल्दी जल्दी यूरिन हो जाने की वजह से डायबिटीज़ पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगती है। एंड नेक्स्ट है हमारा न्यूरोपैथी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सडन वेट लॉस, एकदम से बार बार यूरिन की वजह से हमारे जो एटीपी होते हैं वो हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से भी वेट लॉस हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड विजन, यानी कि डायबिटीज पेशेंट को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है आँख के पास वाइट, वो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ब्लड विजन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से देख नहीं पाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि फीमेल्स में वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वेजाइना के पास में बहुत सारे कट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी इन्फेक्शन एंड हमको कट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिकल हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा ब्लड टेस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा ब्लड शुगर टेस्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा रैंडम ब्लड शुगर आरबीएस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफपीजी। एफपीजी का फुल फॉर्म होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HbA1c। HbA1c का फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन A1c। ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमारे पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए करवाए जाते हैं, इसके बाद ही कोई हम लोग ट्रीटमेंट दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हमें हेल्दी डाइट लेनी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, यानी कि हमें अपने बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम कर देना होता है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक प्रॉपर स्लीप, हमें अच्छे से नींद पूरी करनी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हमें निरंतर या डेली हमें एक्सरसाइज करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉकिंग एंड साइकिलिंग, यानी कि हमें टहलना होता है और हमें थोड़ी सी साइकिलिंग वगैरह भी करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड एडेड शुगर्स, यानी कि हमें शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि चीनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेश करेला जूस, हमें करेला का जूस लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन होती हैं हमें उनको डेली लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की। तो हमारा फर्स्ट मेडिसिन आता है मेटफॉर्मिन HCl। इसका जो डोज होता है वो हमारा 500 mg से लेके 2.5 ग्राम तक होता है। इसको हमें पर डे लेना होता है और इसको हम लोग 2 से 4 बार ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा ग्लाइपाइजाइड। इसका जो डोज होता है वो 5 से लेके हमें 20 mg पर डे लेना होता है और इसको हम लोग 1 से 2 बार ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा डेपाग्लिफलोजिन, जो कि हमारा 5 mg का होता है और इसको हम लोग फोरिग्जा के नाम से भी जानते हैं और इसका डोज होता है 5 से 10 mg हमें ओरली लेना होता है दिन में 1 बार। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा ग्लाइबेनक्लेमाइड, जो कि हमारा 5 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें 5 से 15 mg तक हमें पर डे लेना होता है और 1 से 2 बार हम इसको ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा ग्लीक्लाजाइड, जो कि हमारा 60 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें 40 mg से लेके 240 mg पर डे हमें लेनी होती है और 1 से 2 बार हम इसको ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा पियोग्लिटाजोन, जो कि हमारा 50 mg का टैबलेट होता है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा एकार्बोज, जो कि हमारा 50 mg का टैबलेट होता है और इसका डोज होता है 50 mg से लेके हम 100 mg तक TDS ले सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार हम इसको ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा सीताग्लिप्टिन, जो कि हमारा 100 mg का टैबलेट होता है और हमें 50 mg से लेके 100 mg तक इसको TDS लेना होता है, यानी कि दिन में 3 बार। अगला मेडिसिन है हमारा ग्लाइकोमेट GP1 एंड 2। इसका जो डोज होता है वो 1 mg से लेके 6 mg तक होता है। इसको हमें दिन में 1 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा विल्डाग्लिप्टिन, जो कि हमारा 50 mg का टैबलेट होता है और इसे हम लोग OD या BD ले सकते हैं खाना खाने के बाद। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा SBL डिबोनिल ड्रॉप। 10 ड्रॉप हमें आधे कप पानी में डाल लेने होते हैं और इसको हमें दिन में 3 बार लेना होता है और ये एक होम्योपैथी मेडिसिन होती है।
अगला मेडिसिन है हमारा SBL डिबोनिल टैबलेट, जो कि हमारी इसमें 4 टैबलेट आती हैं और इन टैबलेट को हमें 4 से 6 बार खाना चाहिए डेली, और ये हमारी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय डायाबेकॉन DS डोज, जो कि हमें 1 से 2 टैबलेट BD लेनी होती है और ये हमारी आयुर्वेदिक टैबलेट होती है। एंड अगला मेडिसिन है हमारा हाइपोनेट टैबलेट। इसका डोज होता है हमें 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है और ये टैबलेट हमारी आयुर्वेदिक होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा दिव्या मधुनसीनिव्याती। इसका डोज होता है 1 से 2 टैबलेट हमें दिन में 2 बार लेनी होती है और ये भी हमारा आयुर्वेदिक टैबलेट होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।